बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 88वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है बेहद मंडल अंतर्गत अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण शबलिक ब्रह्म, जिसमें कल हमने शबलिक ब्रह्म का सूक्ष्म, जहाँ पर चिदानंद लहरी का स्थान है, और उससे ऊपर शबलिक ब्रह्म का कारण स्थान में अखंड ब्रज अथवा अखंड गोलोक लीला है। इस प्रसंग के ऊपर अध्ययन किया, चिंतन किया। अब वो शबलिक का कारण से भी परे शबलिक का महाकारण, यहाँ से आज का विषय वस्तु प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ नक्शा में देखिए, ये शबलिक, तो शबलिक में जैसे कल हमने अध्ययन किया शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध कारण, अब यहाँ से परे ये शुद्ध महाकारण है। और ये शुद्ध महाकारण में अखंड रास लीला, इस विषय में हमने पहले से ही चर्चा करके आए हैं। उसी अखंड रास लीला को वास्तविक रास भी कहा। तो वहां पर अखंड रास मतलब ये केवल धाम में रसरास लीला हुई। अब केवल धाम में कहाँ पर किस तरह से योग माया का वृंदावन खड़ा करके रसरास लीला हुई, उस प्रसंग में हम शबलिक पूरा होने के बाद केवल धाम के प्रसंग में ही कुछ सारांश वर्णन करेंगे। तो अभी शबलिक का महाकारण में रास अखंड के प्रसंग में वो रास लीला जहां पर हुई, वो स्थान के विषय में बात करते समय केवल धाम का नाम आया है। तो केवल धाम जो अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण है, वहां पर रासलीला होते होते श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। तो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत होकर के उस जागृत बुद्धि के द्वारा रास को अखंड किया। तो अखंड रास का स्थान ये शबलिक का महाकारण है। फिर रास अखंड करने के पश्चात ब्रजलीला को अखंड किया, जो यहाँ धरती में 11 वर्ष 52 दिन तक हुई थी। उस ब्रजलीला को भी शबलिक के कारण स्थान में अखंड किया, जो प्रसंग हमने कल अध्ययन किया। तो ये महाकारण स्थान में अखंड रासलीला और अन्य क्या क्या विशेषता है, इस विषय के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात फिर शबलिक का निर्मल चेतन में जो स्वयं शबलिक ब्रह्म है, इस विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो इन सारे विषयों के ऊपर हमारा कंसेप्ट क्लियर है। हमने विषय वस्तु को
अच्छी तरह से बार बार चर्चा किया है, इसलिए अब बाकी सीधा किताब से जिस तरह से वर्णन किया है उस हिसाब से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ किताब में पेज नंबर 144 में शबलिक ब्रह्म का महाकारण करके शुरू हुआ और महारास करके ब्रैकेट में लिखा है। तो यहाँ से हम सीधा अध्ययन करेंगे और जो कुछ भी थोड़ा कुछ चर्चा करने की, व्याख्या करने की ऐसी बात हो तो फिर किताब के शब्दों के साथ में ही कुछ छलफल करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए किताब में नित्य गोलोक धाम से परे चिद्रूपाक्षर शबलिक का यह नित्य वृंदावन स्वरूप महाकारण स्थान है, जिसमें वास्तविक महारास लीला अखंड वर्तमान है। तो ये रास के संदर्भ में हमने बार बार चर्चा किया ना, अक्षर ब्रह्म ने जब रास लीला को अखंड किया तो ये शबलिका महाकारण स्थान में अखंड किया, तो यही वास्तविक महारास लीला है। और यहीं से अव्याकृत के महाकारण मंडल में प्रतिबिंबित रूप में गया और वहां से फिर प्रतिभास के रूप में आदिनारायण के महाकारण मंडल में गया। तो जहां कहीं भी ये रास के विषय में प्रतिबिंब प्रतिभास प्रसंग आया है, उसका मूल स्थान वास्तविक रास ये शबलिका महाकारण स्थान है, जो अखंड रास है। वो यहाँ पर इस तरह से खुलासा करके लिखा, अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा ने केवल ब्रह्म के द्वारा अक्षर को जिस ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराया था, उसे अक्षर ने अपनी जागृत बुद्धि द्वारा सबल वृत्ति के अंतःकरण में धारण कर लिया, अर्थात वह शबलिक ब्रह्म के महाकारण स्थान में अखंड वर्तमान है। तो रासलीला केवल धाम में हुई और रासलीला होने का कारण क्या था? अक्षर ब्रह्म ने जैसे परम धाम में आज के दिन श्रीराज जी के साथ में अनंत आत्माओं को देखा, तो अक्षर के हृदय में क्या विचार प्रकट हुए थे? ये अनंत आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, वो लीला दर्शन करने को मिले। तो सृष्टि उत्पत्ति के दो कारण में से अक्षर की ये इच्छा एक कारण था, जो प्रसंग हमने पहले ही महाकारण प्रसंग से सृष्टि उत्पत्ति के कारण प्रसंग में चर्चा किया है। अब खेल उपजे के कहो कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न। तो दो इच्छा, अक्षर ब्रह्म को परम धाम के अंदर की लीला दर्शन करने की इच्छा और परम धाम की सखियों को अक्षर ब्रह्म के असत जड़ दुखमय खेल देखने की इच्छा। इसीलिए ये सृष्टि की उत्पत्ति अथवा विस्तार हुई। तो ये रसरास लीला के माध्यम से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म को परमधाम के अंदर की गुह्य लीला के एक अंश अनुभव कराया और उस लीला को अक्षर ब्रह्म ने अपनी बुद्धि अंतस्करण शबलिक के महाकारण में अखंड किया। तो जो प्रसंग हमने वर्णन करके आए हैं उस बात को यहाँ किताब में इस तरह से खुलासा करके लिखा है। आगे, यद्यपि यह लीला योग माया के रास मंडल के अनुरूप स्वरूप बाद में अखंड हुई है, परंतु इस लीला के ब्रह्मानंद का महत्व केवल धाम की नित्य लीला से कई अधिक है, क्योंकि केवल धाम की लीलाओं में लवमात्र आनंद उदय रहता है, परंतु इसमें तो सदा ही पूर्ण ब्रह्मानंद उदित है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म के आवेश द्वारा जो रास रचा गया वह केवल अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूर्ण करने के लिए था। कहने का अर्थ क्या हुआ? वास्तव में रास लीला हुई है केवल धाम में और ये शबलिका महाकारण में वही केवल धाम की लीला को अखंड किया गया है, परंतु आनंद को तुलना करके देखे तो केवल धाम की लीला से ये शबलिक धाम में जो अखंड रास लीला है कई गुना अधिक आनंद है। क्यों?
केवल धाम में जो लीला हुई वो तो रासलीला पूरी होने के बाद योग माया को क्यों पतन करके आया ना, परंतु ये जो सबली के महाकारण में रासलीला है ये सदा सर्वदा निरंतर अखंड वर्तमान रूप से स्थित है। इसीलिए ये सदा सर्वदा आनंद की अनुभव होती रहती है, अखंड रूप में वर्तमान रूप में है, इसलिए इसमें अधिक से अधिक आनंद बताया है। आगे देखिए, अतः उसे पूर्ण ब्रह्मानंद का उदय था, मतलब ऊपर से जो प्रसंग आ रहा है उसी को कंटिन्यू वर्णन कर रहे हैं। फिर उसे अक्षर ने अपनी जागृत बुद्धि द्वारा धारण किया, इस कारण भी उसका महत्व केवल के आनंद से कई अधिक बढ़ गया। मतलब केवल धाम की जो आनंद है उससे ये सबलीक में जो है वो और अधिक आनंद बढ़ गया, क्योंकि वह तो स्वयं पूर्ण ब्रह्मानंद वास्तविक स्वरूप की लीला हुई। अतः इस विषय में शास्त्रों में लिखा है कि आनंद रूपा सामग्री सर्वाखंड सुखात्मिका न माया गुण संसर्ग कदाचित कुत्रचित प्रिय। ये अखंड रास वास्तविक रास के लिए इस तरह से शास्त्र ने बताया है। अर्थ, आनंदकारी योग माया द्वारा रचित इस ब्रह्मांड में हे प्रिय मायावी गुणों का संसर्ग ही नहीं था। वह तो यावत सामग्रियां अखंड आनंद स्वरूप सुखदायी एवं अधिकाधिक सुखप्रद थी। इस तरह से वहां की जितने भी वस्तु पदार्थ सामग्रियां हैं वो आनंदमय है, वहां पर कोई भी माया के गुण के संसर्ग से नहीं है। तो इस रास के प्रसंग में जब हम श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला पूरी होने के पश्चात जब बंसी बजी, बंसी के नाद पर सखियों ने अपने अपने नाम को सुन करके श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए रसरास के लिए गए और बीच में उथला का वचन प्रसंग आया था। तो ये उथला का वचन प्रसंग के ऊपर चर्चा करते समय हमने ये विषय में विशेष करके चर्चा किया है कि श्री कृष्ण जी ने ये उथला का वचन सखियों को क्यों प्रयोग किया, क्योंकि आत्माओं के हृदय के अंदर माया का लेश भी न रहे। कदाच हृदय अंतस्करण में कहीं माया का लेश अगर हो तो फिर ये रसरास के माध्यम से ब्रह्मानंद लीला के सुख को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने परीक्षा किए थे। तो इस प्रसंग को लेकर के हमने चर्चा किया है कि आज हम भी इस रसरास लीला की सुख को चिंतन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उस प्रेम में डूबना चाहते हैं, तो हमारे हृदय अंतस्करण कैसी होनी चाहिए। तो ये प्रसंग हमने तब भी चर्चा किया है और ये प्रसंग को यहां पर इस तरह से वर्णन किया कि वहां पर माया का कोई लेश नहीं है। वहां जितने भी वस्तु सामग्री पदार्थ तत्व है वो बिल्कुल ही आनंदमय है, मायावी गुण से परे हैं। वो जागृत मंडल में रसरास लीला किया गया है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को परमधाम के अंदर की लीला अनुभव कराने के लिए तो परमधाम की ही लीला अंश रूप में जाहिर करनी है। तो जिसके लिए ये मायावी जगत के अंदर और मायावी प्रकृति के देह के द्वारा संभव ही नहीं था, इसीलिए योग माया का देह, योग माया का ब्रह्मांड सब कुछ अलग ही वो जागृत मंडल में खड़ा करके और हृदय अंतस्करण में भी माया का कोई लेश न रहे उसके लिए परीक्षा कर करके आत्माओं को रसरास के अंदर प्रवेश कराया। तब जाकर के परम धाम की वो आनंदमय ब्रह्मानंद सागर के अंश लीला ये रसरास के माध्यम से जाहिर किया और अक्षर ब्रह्म को ये शुद्धि दी कि परम धाम के अंदर ऐसे अनंत आनंद आनंदमय लीला होती है। तो ये रसरास की विशेषता है। तो और आगे कहा, ये रसरास के संदर्भ में वृंदावनाश्रया लीला साधु सर्वत्र दुर्लभा गुह्यात गुह्य तमागम्या नित्याक्षर हृदय स्थिता। भावार्थ,
अक्षर ब्रह्म के हृदयाकाश रूप सबलिक ब्रह्म के महाकारण स्थान के अखंड वृंदावन में होने वाली रासलीला नित्य निरंतर अखंड और सर्वाधिक दुर्लभ है। उस लीला का रहस्य गुणाति गूढ़ होने से अति दुष्प्राप्य भी है, मतलब प्राप्त करना अत्यंत ही मुश्किल। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के संपूर्ण ऐश्वर्य का जहां नित्य निरंतर उत्तरोत्तर उदय हो रहा है, ऐसा यह सुंदराति सुंदर धाम गुणों से परे होने के हेतु ही इसे सर्व प्रकार से दुर्लभ और दुष्प्राप्य बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से लाइन आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पहले ये महाकारण स्थान में अखंड वृंदावन शब्द आया, तो वहां पर एक स्टार मार्क के द्वारा नीचे एक सूत्र दिया है, उसको देखें पहले। अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तविम विद्धि शंकरे, तो इसका भावार्थ, हे शंकर, अक्षर ब्रह्म के हृदयाकाश में सबलिक के महाकारण स्थान में जो महारास अखंड हो रहा है वह वास्तविक है। तो वहां वास्तविक रास यानी कि अखंड वृंदावन के रास के लिए ये शब्द के द्वारा बताया। तो फिर आइए अपने जो मूल लाइन जहां पर पहुंचे हम, इसी नित्यानंद सुख धाम में श्री राधा कृष्ण की युगल जोड़ी नित्य निरंतर क्रीड़ा करती रहती है। इस प्रकार इस वृंदावन की रास लीला को उत्तमाति उत्तम माना है। अतएव जब यह लीला वास्तविक रूप से अखंड हो गई तो उसे जितना भी महत्व प्रदान किया जाए न्यूनाति न्यून ही रहेगा। अतः यह स्थान उत्क्रम से गिनने पर रास की पांचवी मुक्ति का स्थान है। कुरान की भाषा में इसे ही दो विस्ता अव्वल लैल में कहा है। तो इस तरह से ये वाला प्रसंग पूरा किया। लेकिन यहाँ आगे इस प्रकार इस वृंदावन की रास को करके यहाँ वृंदावन की रास शब्द आया, तो इसी शब्द को माध्यम बना करके यहाँ नीचे कुछ चौपाई के द्वारा इसके विषय में और खुलासा किया है। तो नीचे की चौपाई देखिए, 1 और 2 करके 2 चौपाई बताया है। शब्दातीत होते जो ब्रह्मांड जाए तिन में करी रोशन, अक्षर प्रकाश करके जाए पहुंचे धाम के वन। तो यहाँ ये चौपाई का भावार्थ भी लिखा है, परंतु इसका संबंध मैं बताता हूं। जैसे ये चौपाई प्रकाश ग्रंथ का चौपाई है और ये प्रकाश ग्रंथ के 6ठी प्रकरण में यहाँ 17वीं नंबर चौपाई है और नीचे वाला चौपाई जो है वो 18वीं नंबर चौपाई है। तो ये 17 नंबर से भी पहले के चौपाई देखें तो ये विराट विज्ञान दर्पण किताब में ही मृत्युलोक का वर्णन प्रसंग में वो भारतवर्ष की महत्व का 16 कारण के ऊपर चर्चा हुआ। तो उस समय में सदगुरु महाराज के तारतम ज्ञान अवतरण ये विषय के ऊपर प्रकाशित करते हुए सदगुरु की तारतम ज्ञान का प्रकाश कैसा है, तो तारतम के प्रकाश की महत्व को बताते हुए ये वाणी में जिस चौपाई के द्वारा खुलासा किया है वो चौपाई वो मृत्युलोक के प्रसंग में भी प्रस्तुत किया था और वही चौपाई का निरंतर वर्णन ये यहाँ आकर के प्रस्तुत किया है। तो पहले पूरा चौपाई का भाव अगर देखें तो पूरा 4 चौपाई तारतम के प्रकाश संदर्भ में बताया है। तो ये तारतम का प्रकाश की महत्व जिसके लिए प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं ये सद्गुरु का ज्ञान तारतम का प्रकाश, जिसके लिए प्रकाश शब्द प्रयोग किया है। परंतु प्रकाश कहने से संसार में तो सबसे महान प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। सूर्य से दूसरा कोई प्रकाश शक्तिशाली नहीं है। तो ये सद्गुरु का ज्ञान तारतम की प्रकाश के संदर्भ में बात करते समय क्या मैं प्रकृति के सूर्य के साथ में उदाहरण देकर के समझाऊं?
तो स्वयं प्राणेश जी कहते हैं नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का सूर्य जो है ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर मृत्युलोक 50 करोड़ का है, उसमें से 3.5 करोड़ योजन क्षेत्रफल को ही ये सूर्य और चंद्र का प्रकाश प्रकाशित कर सकता है। उसके लिए भी प्राणेश जी ने कहा चौपाई में, तवक 14 इंड में जीमी जोजन कोट 50, 3.5 कोट ता बीच में होता अंधेरी उजास। 50 करोड़ योजन क्षेत्रफल के मृत्युलोक को 3.5 करोड़ क्षेत्रफल के एरिया में ही ये सूर्य चंद्र का प्रकाश प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे सूर्य के प्रकाश के साथ में मैं सदगुरु के ज्ञान अथवा अक्षरातीत की आवेश शक्ति का प्रकाश, तारतम की प्रकाश को किस तरह से उदाहरण देकर के समझाऊं। तो ये तारतम की प्रकाश जिसको सूर्य के प्रकाश के साथ भी उदाहरण नहीं दे सकते, तो इसका मतलब तारतम की प्रकाश कैसा है, तो ये प्रकाश कहां तक प्रकाशित करने का क्षमता रखता है। तो ये विषय में प्रकाश ग्रंथ के ये 6ठी प्रकरण के अंदर ही कंटिन्यू 4 चौपाई के माध्यम से तारतम की प्रकाश की महत्व को प्रकाशित किया है। तो चौपाई है, एरे निमुना भान का मेरे पीयूजी को दिया न जाए, ए जोत धनी इन भांत का कोट ब्रह्मांड में न समाये। ये पहला चौपाई है। और दूसरा चौपाई, ये जोत पकड़ी ना रहे, चली इंड फोड़ शून्य निराकार, सदा शिव महाविष्णु निरंजन शव प्रकृति को कियो निर्वार। ये दूसरा चौपाई है। उसके बाद आने वाली जो तीसरी चौपाई है, जो यहां पर है, शब्दातीत होती जो ब्रह्मांड जाए तिन में करी रोशन, अक्षर प्रकाश करके जाए पहुंचे धाम के वन। उस प्रसंग में ये तीसरा चौपाई है जो यहां पर लिखा है। और उससे भी ऊपर चौथा चौपाई जो यहां पर सेकंड नंबर में यानी कि दूसरे नंबर में लिखा है, सब गिरदवाए बन दिखाए के किए धाम मंदिर प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि में प्रगट कियो विलास। इस तरह से 4 चौपाई कंटिन्यू वर्णन हुआ है। इसका अर्थ वो 4 चौपाई में से 2 चौपाई तो यहीं पर है, चौपाई नंबर 17 और 18। इससे पहले का जो 2 चौपाई जो अभी हमने कहा कि ये 15वीं नंबर चौपाई और 16वीं नंबर चौपाई है। मतलब ये प्रकाश हिंदी का जो प्रकरण 6 का 15, 16, 17, 18 ये 4 चौपाई ने निरंतर तारतम की प्रकाश संबंध में बताया है। ठीक है, तो समग्र में इस चौपाई का भाव क्या है, एरे निम्ना भान का मेरे पीयू जी को दिया न जाए। मेरे पीयू परमात्मा स्वरूप सदगुरु अक्षरातीत धनी के ये तारतम की प्रकाश को भान यानी कि प्रकृति के सूर्य के साथ में नमूना देकर के, उदाहरण देकर के नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि ये ज्योत धनी इन भांत का कोट ब्रह्मांड में न समाये। ये तारतम की प्रकाश तो ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड में भी नहीं समाता है। जब नहीं समाता है तो क्या होता है, दूसरे चौपाई ने कहा ये ज्योत पकड़ी ना रहे, ये प्रकृति के अंदर स्वप्निक जगत के अंदर पकड़ करके रुक करके नहीं रहेगा, तो ये ज्योति ब्रह्मांड को फोड़ करके बाहर निकलेगा। इसीलिए कहा ये ज्योत पकड़ी ना रहे, चली इंड फोड़ शून्य निराकार। तो इंड मतलब ये स्वप्निक ब्रह्मांड को फोड़ करके शून्य निराकार निरंजन। अब शून्य निराकार निरंजन कहने से अंतिम स्थान कहां है, पंचमी क्षर समष्टि। वैसे मोह तत्व से ही शून्य निराकार निरंजन शुरू हुआ है, इच्छा शक्ति भी शून्य निराकार निरंजन है, और अंतिम में महाशून्य समष्टि जो पंचमी क्षर समष्टि नीत का आवरण, ये शून्य निराकार निरंजन का एरिया है। तो चौपाई ने क्या कहा, ये ज्योत पकड़ी ना रहे, चले इंड फोड़ शून्य निराकार, इसको भी फोड़ करके अब आगे सदाशिव महाविष्णु निरंजन सब प्रकृति को कियो निर्वाह। सदाशिव को प्रकाशित किया, महाविष्णु को प्रकाशित किया। तो महाविष्णु कौन है, महाविष्णु आदि नारायण। और निरंजन मतलब वो शून्य निराकार निरंजन को भी प्रकाशित करके तारतम का प्रकाश
आगे बढ़ चले। कहने का मतलब हद के भूमि से तारतम्य का प्रकाश बेहद के भूमि में प्रकाशित करने के लिए चले। तो ये दो चौपाई ने तारतम्य के प्रकाश को बेहद के भूमि में प्रकाशित करने के भाव के ऊपर खुलासा किया। अब बेहद के भूमि में भी ये अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप को प्रकाशित करते हुए, अक्षर ब्रह्म को भी प्रकाशित करते हुए फिर परम धाम में ये तारतम्य का प्रकाश पहुंच रहा है। तो उसके लिए ये चौपाई जो यहां पर प्रस्तुत हुआ है, ये चौपाई कहते हैं शब्दातीत हुती जो ब्रह्मांड जाए तीन में करी रोशन करके कहा। तो यहां शब्दातीत शब्द जो आया है, और ये चौपाई को यहां विराट प्रसंग में ये सबलिक का महाकारण में जो महारास लीला अखंड की प्रसंग चल रहा है, तो यहां ये चौपाई जोड़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण है शब्दातीत शब्द के द्वारा यहां चौपाई में जो बताया है ये अखंड ब्रजरास के लिए है। वैसे तो शब्दातीत कहने से शब्दातीत का सीधा अर्थ शब्द से परे, शब्दातीत। तो शब्दातीत, अब परमात्मा तो शब्दातीत है ही, परम धाम तो शब्दातीत है ही, परंतु वो परम धाम के अंदर के अंशांश लीला जो रसरास के माध्यम से हुई और जिसको अक्षर ब्रह्म ने अपने बुद्धि अंतस्करण के महाकारण में अखंड किया, तो वही यहां धरती की बुद्धि के लिए शब्दातीत हुआ, शब्द से परे। यानी कि शब्दातीत कहने का अर्थ शब्द से परे। तो शास्त्र में अखंड ब्रजरास शब्द तो है, परंतु इसका स्पष्ट खुलासा किसी ने नहीं कर सका, इसीलिए उसको क्या कहा? शब्दातीत कहा। तो शब्दातीत मतलब वो अखंड ब्रजरास। तो दुनिया के लिए यानी कि स्वप्निक बुद्धि के लिए जो अखंड ब्रजरास लीला शब्दातीत के रूप में थे, तारतम्य ने क्या किया? वहां जाकर के, वहां मतलब सबलिक के कारण महाकारण में जाकर के ये अखंड ब्रजरास को भी प्रकाशित किया तारतम्य ने। इसीलिए यहां पर कहा शब्दातीत होती जो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बीच में जो अखंड ब्रजरास लीला शब्दातीत थी, जाए तीन में करी रोशन। वो अखंड ब्रजरास का स्थान सबलिक का कारण महाकारण में जाकर के ये लीला को भी तारतम्य ने प्रकाशित किया। तो इस बात को जाहिर करने के लिए ये चौपाई यहां पर जोड़ दिया है। और बेहद मंडल के यानी कि सबलिक के कारण महाकारण के अखंड ब्रजरास को ही तारतम्य ने प्रकाशित नहीं किया, वहां से भी आगे जाकर के क्या किया? आगे कहते हैं अक्षर प्रकाश करके, ये सबलिक से ऊपर केवल सत्स्वरूप होते हुए अक्षर को भी प्रकाशित किया तारतम्य के प्रकाश ने। और अक्षर को प्रकाशित करके भी वहां से भी आगे बढ़ करके जाए पहुंचे धाम के वन, तारतम्य को प्रकाश और आगे जा करके धाम के वन मतलब परम धाम के वन के अंदर प्रवेश हुआ। ये चौपाई ने इस तरह से अखंड ब्रजरास को भी प्रकाशित करके, अक्षर को भी प्रकाशित करके, तारतम्य का प्रकाश परम धाम तक पहुंचा करके इस तरह से कहा। तो नीचे जो यहाँ 2 नंबर करके लिखा है, ये चौपाई ने फिर क्या किया? वो परम धाम में पहुंचने के बाद फिर ये तारतम्य के प्रकाश ने पूरा 25 पक्ष परम धाम का दर्शन करा करके वो ब्रह्मानंद लीला की जो सुख है परम धाम के अंदर की, उस लीला को भी यहाँ खेल के बीच में प्रकट करके समझाया, प्रकट करके दिखाया। ऐसे दिव्य प्रकाश तारतम्य का प्रकाश है। तो कहा सब गिरदवाए बन दिखाए के, परम धाम के अंदर की सारे वन गिरदवाए जो हमने पहले 25 पक्ष परम धाम का सारांश वर्णन चिंतन करके आए हैं, और इसका जो विस्तृत वर्णन जो है वो आगे चर्चनी का विषय है। तो चर्चनी के माध्यम से 25 पक्ष परम धाम का वर्णन हम जिस तरह से अध्ययन करेंगे, और उसी के हिसाब से फिर परिक्रमा ग्रंथ में जो पूरा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन प्राणनाथ जी ने किया है उसको हम समझेंगे। फिर सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से मूल मिलावा के अंदर के राज्य की स्वरूप श्रृंगार का वर्णन जो भी बताया है, ये सारा का सारा सार रूप में यहाँ हम चिंतन कर सकते हैं। सब गिरदवाए बन दिखाए के किए धाम मंदिर प्रकाश, तारतम्य ने वो परम धाम का मंदिर का वो जितने भी वन उपवन है उसका प्रकाशित किया। और इतना ही नहीं, ब्रह्मानंद
ब्रह्मानंद मतलब परम धाम की जो आनंद, ब्रह्म के साथ में ब्रह्मंगनाओं के द्वारा अनुभव करने वाली जो आनंद, ब्रह्मानंद को ब्रह्म सृष्टि में, यहाँ खेल में ब्रह्म सृष्टियों के हृदय अंतस्करण में अथवा ब्रह्म सृष्टियों के बीच में अथवा सारा खेल के बीच में प्रकट कियो विलास, उस लीला को यहाँ खेल के बीच में ही प्रकट किया और आत्मा उसी में विलास कर रहे हैं। तो तारतम का प्रकाश ऐसा है। कहने का मतलब ये सारा सृष्टि को प्रकाशित करके, बेहद को भी प्रकाशित करके, अक्षर को भी प्रकाशित करके, अक्षरातीत परम धाम को भी प्रकाशित करके, वो परम धाम के सुख को भी यहाँ खेल के बीच में अनुभव कराने वाले ये दिव्य प्रकाश है तारतम। इसलिए तो प्राणनाथ जी ने कहा ना, ये जागने के ब्रह्मांड में हमें क्या क्या करना है। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। यहां पर तीन लीला मतलब ब्रज लीला, रास लीला, जो यहां ब्रजरास अखंड की जो प्रसंग चल रहा है ना, ये दो लीला, और तीसरी लीला सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के समय की लीला, जिसे जागनी का ब्रज कहते हैं, और चौथी घर की परमधाम की लीला, वो ब्रह्मानंद लीला। इन चारों को यामे भोग, यामे मतलब महामती प्राणनाथ जी का समय, जागनी रास का समय, और वर्तमान ये जागनी रास विस्तार होकर के अभी सुंदर साथ की जो जागनी लीला चल रही है, यहाँ पर इन सारी लीलाओं को अनुभव करनी है। तो यहाँ जो अखंड ब्रजरास का प्रसंग आ रहा है, उसको भी यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में अनुभव करनी है। इसलिए तो प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, चेहन चरित्र चातुरी ब्रज रास की लई, असल अनुभव अंग में आई चढ़ी धाम की सही। ब्रजरास की चहन चरित्र चातुरी को जागनी के ब्रह्मांड में अनुभव करना है। इसीलिए प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी ब्रज तनी आवार रे, ब्रजमंडल की वो प्रेम सेवा को जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु महाराज ने प्रकट करके समझाया। ब्रजमंडल से रास मंडल में जाते समय हम जिस मार्ग से चले थे, वो प्रेम का मार्ग, उसी मार्ग को अपनाने के लिए प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, एणे पगले चलिए पगला यह प्रमाण सुंदर साथ जी करके। तो ब्रजरास की महत्व को इस तरह से दर्शाया है। तो यही ब्रजरास का मूल स्थान, अखंड का स्थान, सबली का कारण और महाकारण स्थान है, जो यहां धरती के लिए शब्दातीत रूप में था। तो वो शब्दातीत लीला को भी तारतम ने प्रकाशित किया। तो ये तारतम की प्रकाश की महत्व और अखंड ब्रजरास लीला की महत्व को यहां दर्शाया है। और आगे क्या कहा, चौथी घर की, चौथी घर यानी कि परमधाम की लीला को यामे भोग, यहां पर अनुभव करना है। तो तारतम के प्रकाश ने इस तरह से ये सारी सुख को हमें अनुभव कराया है। तो ये प्रसंग में अखंड रास, जो वास्तविक रास है, सबलिक का महाकारण में है, जो यहाँ धरती के हिसाब से शब्दातीत था, उसको तारतम ने प्रकाशित किया और उस सुख को अनुभव करा रहे हैं। तो ये तारतम की महत्व को यहाँ पर चौपाई के माध्यम से समझाया। ये तो मैंने ये चौपाई के प्रसंग में सीधा सीधा भाव बताया, और यहीं पर भी ये दोनों चौपाई और चौपाई के भाव जो लिखा है, इसको भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए ऊपर वाला एक नंबर जो चौपाई का भाव है, यहाँ जिन ब्रह्मांडों यानी कि अखंड ब्रज तथा रास के ब्रह्मांड के विषय में आज तक कुछ कहा नहीं जा सका। आज तक कहने से तारतम अवतरण होने से पहले, अथवा जब तक तारतम अवतरण नहीं हुआ तब तक। तो आगे तारतम ज्ञान की ज्योति ने तो उसे स्पष्ट रूपेण प्रकाशित कर दिया। उसे मतलब ये अखंड ब्रजरास को, वे तो सबलिक के कारण और महाकारण स्थान में अखंड है। तत्पश्चात यह ज्योति यानी कि तारतम की ज्योति कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का परिचय देते हुए दिव्य अखंड अक्षरातीत परमधाम के वनों तक पहुंच गई। तो ये अखंड ब्रजरास को प्रकाशित करके, अक्षर को प्रकाशित करते हुए तारतम का प्रकाश परमधाम के वन के अंदर पहुंच गई। फिर दूसरा चौपाई, सब गिरदवाए वन दिखाए के किए धाम मंदिर प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि में प्रकट कियो विलास। इसका भावार्थ है, तारतम की ज्योति ने तो परमधाम के चारों ओर के वनों की शोभा दिखाकर धाम के मंदिरों का भी वर्णन कर दिया, साथ ही
परब्रह्म और ब्रह्मात्माओं के आनंद विहार का शब्दों में वर्णन कर दिया। तो इस तरह से वो शब्दों में वर्णन भी कर दिया और आत्माओं को अनुभव भी कराया। तो ये तारतम्य की प्रकाश और इसके महत्व के विषय में भी बताया। और इसमें मुख्य बात जो शबलिक के कारण और महाकारण में अखंड ब्रज और अखंड रास है, ये संसार के स्वप्निक बुद्धि के लिए शब्दातीत रहा। ठीक, और ये अखंड ब्रजरास की वास्तविक खुलासा तारतम्य ने इस तरह से किया है। तो ये बात हुई। इसके साथ में यहां पर बताया कि यह स्थान यानी कि ये शबलिक का महाकारण स्थान उत्क्रम से गिनने पर यानी कि नीचे से गिनने पर पांचवी मुक्ति का स्थान, जो रास का मुक्ति का स्थान है ना, तो ये शबलिक का महाकारण स्थान में है। तो ये पांचवी स्थान है। और इसी को कुरान की भाषा में दो बिस्ता अव्वल लैल का करके कहा। तो ये दो बिस्ता मतलब शबलिक का कारण में ब्रज का मुक्ति स्थान और शबलिक का महाकारण में रास का मुक्ति स्थान, ये दोनों को मिला करके दो विस्ता अव्वल लैल का करके कहा। ये प्रसंग हमने पहले विस्ता प्रसंग के ऊपर चर्चा करते समय भी अच्छी तरह से चिंतन किया है। और ये शबलिक का महाकारण स्थान में जो रास का मुक्ति स्थान है, यहाँ कैसे जीव जाते हैं? जो जीव सृष्टि तारतम मंत्र अथवा तारतम ज्ञान को प्राप्त करके श्री कृष्ण लीला की चिंतन करके जो रसरास के स्वरूप और रसरास के प्रेम में चिंतन के माध्यम से उसी में ही मगन होते हैं, उसी में ही पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, ऐसे जीव ये शबलिक का महाकारण के रास की मुक्ति स्थान में अखंड मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये विस्ता का प्रसंग भी हुआ। तो यहाँ पर अब हम थोड़ी सी बातों के ऊपर चर्चा करें। जैसे कि यहाँ जो अखंड रास के संदर्भ में वर्णन हुआ और प्राण्य जी के चौपाई के माध्यम से भी इस बात को खुलासा किया कि शबलिक के महाकारण और कारण में अखंड रास और अखंड ब्रज है, ये संसार के स्वप्निक बुद्धि के लिए शब्दातीत हुआ, यानी कि शब्द से परे हुए। तो तारतम्य ने उसको प्रकाशित किया। इसका अर्थ अखंड ब्रजरास शब्द तो शास्त्र में है, परंतु उसकी वास्तविकता को खुलासा नहीं कर सका। तो रास लीला के संदर्भ में तारतम्य के प्रकाश के द्वारा हमने अपने हृदय को प्रकाशित कर चुके हैं कि जब बंसी बजी, ये संसार स्तब्ध हुआ, शूरता रूप में सारी आत्माएं केवल धाम में जाकर के योगमाया का वृंदावन में योगमाया का देह धारण करके रसरास का सुख अनुभव किया। बीच में जब श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, उस समय में अक्षर ब्रह्म जागृत होकर के अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा ये रास को अखंड किया, फिर से ब्रज को अखंड किया। तो अखंड रास शबलिक का महाकारण में है, अखंड ब्रज शबलिक का कारण में है, इसी का प्रतिबिंब अव्यकृत का महाकारण मंडल में है, इसी का प्रतिभास नारायण का महाकारण मंडल में है। तो ये रास का वास्तविक प्रतिबिंब और प्रतिभास वाली बात हुई। और यहां धरती में भी वृंदावन में रास लीला हुई है, परंतु ये किसकी लीला है? गौल के श्री कृष्ण जी के साथ में वेद ऋचा सखियों की लीला है। और इन्हीं सखियों के द्वारा 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि की रास लीला पूरी होने के पश्चात 53वां दिन से आगे 7 दिन तक गौल के श्री कृष्ण जी के साथ में इन वेद ऋचा सखियों ने ब्रजमंडल के अंदर ही लीला की। उसके पश्चात गौल के श्री कृष्ण शक्ति यानी कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए। 4 दिन बाद में आऊंगा करके वचन दे करके गए थे, परंतु वो सशरीर रूप से नहीं आए। परंतु तारतम भेद बता रहे हैं, गौल के शक्ति 4 दिन में शक्ति रूप में आकर के राधा रानी के अंदर वेद ऋचा सखियों के अंदर विराजमान होकर के इन आत्माओं को सुरक्षा प्रदान किया। और मथुरा की 4 दिन की लीला पूरी होने के पश्चात मथुरा में 14 वर्ष तक रह करके लीला करने वाले और 100 वर्ष तक द्वारिका में लीला करने वाले श्री कृष्ण वैकुंठ के भगवान विष्णु के अवतारी कृष्ण है करके ये
त्रिविध लीला रहस्य की प्रसंग को श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग के द्वारा हमने अच्छी तरह से चिंतन किया है और समझा है। ये तो हुआ तारतम्य दृष्टि की विवेचन और तारतम्य ने यथार्थ चीज को खुलासा करके समझाया। परंतु जिसके हृदय में तारतम्य का प्रकाश नहीं है, बिना तारतम्य के हिसाब से कृष्ण लीला के ऊपर चिंतन करने वाले कई चिंतक जन, ज्ञानी जन आज के तिथि तक भी शास्त्र में अखंड ब्रजरास शब्द तो है, उसकी वास्तविकता को समझ न पाने के कारण यहां धरती के वृंदावन में ही ब्रजरास लीला अखंड है करके कहते हैं। और वित्त के प्रसंग से हम श्रवण करते हैं। ये समस्या कोई साधारण लोगों की ही समस्या नहीं है। लालदास जी महाराज जब प्राणनाथ जी ठट्टा नगर पहुंचे तो लक्ष्मण सेठ जी के रूप में आए ना, तो ये वित्त के प्रसंग हम जानते हैं। लक्ष्मण सेठ जी जो लालदास जी के नाम से आज हम जानते हैं, जिन्होंने वित्त ग्रंथ को लिखे हैं, प्रकांड विद्वान पहले से ही थे शास्त्रों का, गीता भागवत उपनिषद वेद के प्रकांड विद्वान। परंतु उनको अखंड ब्रजरास लीला के विषय में रहस्य खुलासा नहीं हुआ था। तो चतुरा ब्राह्मण जाकर के प्राणनाथ जी की चर्चा सुने और प्राणनाथ जी की चर्चा के द्वारा चतुरे ब्राह्मण ने अखंड ब्रजरास की वास्तविक रहस्य को समझने के बाद जाकर के लक्ष्मण सेठ जी से बात किया। तब भी वो क्या कहते हैं, हाँ यही वृंदावन में ही है। तो चतुरा ब्राह्मण ने पूछा, उसको हम दर्शन कर सकते हैं? हाँ दर्शन कर सकते हैं, परंतु उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए कहते हैं। परंतु चतुरा ब्राह्मण ने वो वास्तव में अखंड रास अखंड ब्रज कहाँ है वो प्राणनाथ जी के तारतम्य के द्वारा समझ चुके हैं, लेकिन लक्ष्मण को वो वास्तविकता पता नहीं है, फिर भी वो बोल रहे हैं दिव्य दृष्टि चाहिए। तो चतुरा ब्राह्मण ने क्या कहा, आपको दिव्य दृष्टि मिली? तो इस तरह से और टाइट करके पूछने पर लक्ष्मण सेठ को अंदर से लगा, तुमने ये बात कहां से लाया, मुझे स्पष्ट रूप में बताओ। तब जाकर के चतुरा ब्राह्मण ने क्या कहा, प्राणनाथ जी पधारे हैं, वो तारतम्य के माध्यम से अखंड ब्रजरास की वास्तविकता को खुलासा करते हैं। ये धरती में नहीं है, ये धरती तो पूरा प्रलय काल में नाश होकर के जाएगा। तो उस समय में ये धरती का जो वृंदावन गोकुल कहाँ रहेगा? तो अखंड ब्रजरास का स्थान अलग ही स्थान है। तो इस तरह से थोड़ा कुछ संकेत किया, बेचारा उन्होंने जितना समझा। तब लक्ष्मण सेठ जी ने क्या कहा, मुझे ले चलो। तो फिर वो कहते हैं चतुरा ब्राह्मण, प्राणनाथ जी की आज्ञा हो तो ही ले जाऊंगा। तो जाकर के आज्ञा मांग करके आओ। तो जाके फिर उन्होंने सारी बात लक्ष्मण सेठ जी के विषय में प्राणनाथ जी को कहा। प्राणनाथ जी ने आज्ञा दिया और आकर के जैसे ही लक्ष्मण सेठ चर्चा सुनने के लिए बैठे, 4 घड़ी चर्चा सुनते ही लक्ष्मण सेठ जी की आत्मा जागृति हुई। ये प्रसंग हम वित्तक में सुनते हैं ना। कहने का अर्थ मैं यहाँ इसीलिए ये प्रसंगों को जोड़ रहा हूं, लक्ष्मण सेठ जैसे प्रकांड विद्वान भी अखंड ब्रजरास के विषय में उलझे हुए थे। फिर भी वो सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं कि इस विषय में मुझे पता नहीं है करके, हाँ यही है, दिव्य दृष्टि चाहिए, ये वो करके बात को घुमाते रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये समस्या सबकी समस्या है। आज की तिथि में भी अखंड ब्रजरास शास्त्र में है, उसकी वास्तविकता को वो खुलासा नहीं कर पाते हैं और दिव्य दृष्टि चाहिए, ये वो कहते हैं। लेकिन ये धरती के अंदर अखंड ब्रजरास है ही नहीं। दिव्य दृष्टि तो दिव्य दृष्टि ही चाहिए, तारतम्य दिव्य दृष्टि है, परंतु दिव्य दृष्टि वो तारतम्य दृष्टि अखंड ब्रजरास की वास्तविकता को बेहद भूमि में सबलिक के महाकारण और कारण में बताते हैं। अक्षर ब्रह्म स्वयं अखंड स्वरूप है और अक्षर ब्रह्म के हृदय अंतस्करण जो अखंड स्थान है, और वहां पर जो ब्रजरास लीला इंकित हुआ है वो अखंड है। ठीक, तो ये अखंड ब्रजरास लीला के संबंध में महामती प्राणनाथ जी ने किरंतन वाणी में कुछ चौपाइयों के माध्यम से जो विद्वान यहां धरती में ही ब्रजरास लीला को अखंड कहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कुछ प्रश्न खड़ा किया है। ठीक है, तो उस चौपाई के माध्यम से भी हम चिंतन करें
तो ये अखंड ब्रजरास के विषय में स्वप्निक बुद्धि की मान्यता क्या है और प्राणनाथ जी ने तारतम्य चिंतन के माध्यम से, तारतम्य दृष्टि के माध्यम से किस तरह से खुलासा किया है, तो इस बात को भी हम समझ सकते हैं। तो इस विषय में प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में जिन चौपाइयों के माध्यम से कुछ प्रश्न भी खड़ा किया है और उसी प्रश्न के माध्यम से तारतम्य दृष्टि के द्वारा इस लीला को खुलासा किया है, तो उस प्रसंगों को यहाँ कुछ चौपाई हमने नोट किया है, तो उसके हिसाब से हम कुछ चर्चा करें। तो विषय है, जो विद्वान अथवा जो चिंतक ये धरती के अंदर, यहाँ मृत्युलोक के अंदर ही ब्रजरास लीला को अखंड कहते हैं, भागवत के अखंड ब्रजरास शब्द के आधार पर, तो उन लोगों के लिए प्राणनाथ जी अपनी वाणी के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं। तो मैं सीधा सीधा चौपाई को एक बार पढ़ता हूं और इसका सारांश भाव बता देता हूं, तब सहजता के साथ में समझ सकते हैं। तो चौपाई को देखिए, कहते हैं, इत वृंदावन रासलीला रातड़ी अखंड खेले पियु गोपीजन, तो उद्धव संदेशे किन पर ल्याया कहो किन ने किए रुदन। तो ये अखंड लीला के संदर्भ में प्राणनाथ जी कहते हैं, इत वृंदावन रासलीला रातड़ी अखंड। हे ज्ञानी जन, हे विद्वत जन, अगर यहां धरती में रासलीला अखंड है, ये वृंदावन के अंदर, तो रासलीला के अंदर तो खेले पीयू गोपीजन, पीयू यानी कि श्री कृष्ण और गोपीजन सब रासलीला के अंदर ही खेल रहे हैं। अब अखंड रास कहने का मतलब तो श्री कृष्ण भी वृंदावन में ही है और सखियां यानी कि गोपीजन भी वृंदावन में ही है। तो फिर आगे वर्णन क्या आता है, रासलीला पूरी होने के बाद सखियां घर घर में उठी, उसके बाद फिर 7 दिन तक श्री कृष्ण जी गोकुल में रह करके लीला किए, उसके बाद मथुरा गए, फिर मथुरा जाकर के 4 दिन बाद में आऊंगा कहा था, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं आए, तो बाद में उद्धव जी को संदेश देकर के श्री कृष्ण जी ने गोकुल में सखियों को यानी कि गोपिनियों को समझाने के लिए भेजा, ये वर्णन आता है। अब प्राणनाथ जी प्रश्न पूछते हैं इस जगह में, रास लीला अखंड है तो श्री कृष्ण और गोपियां तो वृंदावन में ही होना चाहिए ना, फिर यहां उद्धव ने संदेश लेकर के आया हुआ प्रसंग है, तो ये उद्धव ने संदेश लेकर के किसके पास में आए, मतलब तो उद्धव संदेश से किन पर ले आया, कहो किन्ने की रोदन, और श्री कृष्ण जी के विरह में रुदन करने वाले सखियां कौन है, ये प्राणनाथ जी का प्रश्न है। मतलब एक तरफ रास अखंड कहा है, तो अखंड कहने का मतलब तो सखियां तो वृंदावन में होनी चाहिए, और दूसरी तरफ फिर उद्धव ने गोपिनियों के साथ में संदेश लेकर के आए और सखियां श्री कृष्ण जी के वियोग में रुदन कर रहे हैं, ये रोने वाले सखियां कौन है, और उद्धव ने संदेश किसके ऊपर लेकर के आए, ये प्राणनाथ जी का प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न के साथ में हम प्राणनाथ जी को ही अगर ये प्रश्न पूछे तो वो क्या कहेंगे, तारतम्य के द्वारा इसके स्पष्टीकरण भी हम साथ में बताते जाएंगे। तो प्राणनाथ जी को अगर आप बताइए इस विषय में कहेंगे तो प्राणनाथ जी साफ बताएंगे, तुम लोगों ने यहाँ धरती में रासलीला अखंड करके कहा इसीलिए समस्या हुआ। हमने तो तारतम्य के द्वारा रासलीला सबलीक में अखंड है, वो अखंड लीला में गोपी पीयू यानी कि श्री कृष्ण सखियां खेल रहे हैं, वो अखंड लीला सबलीक में है, और यहां धरती के अंदर जो सखियां श्री कृष्ण जी के वियोग में रुदन कर रही है वो बेतरिचा सखियां हैं, अखंड रास में रमन करने वाली वो दिव्य ब्रह्मात्माएं हैं, और उद्धव ने जिन सखियों को संदेश लेकर के आए वो यहां धरती में बेतरिचा सखियों का संदेश लेकर के आए, और उस समय भी वो अक्षर ब्रह्म के हृदय सबलिग में अखंड रास तो निरंतर चल रही है। ये तारतम्य का जवाब है, लेकिन बिना तारतम्य ये प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। प्रश्न क्या है, एक तरफ कहा है वृंदावन में पीयू गोपियां अखंड रास में है, दूसरी तरफ कहा है श्री कृष्ण मथुरा जाने पर इधर सखियों ने श्री कृष्ण जी के विरह में विरह किया, उद्धव ने सखियों को संदेश लेकर के आए, ये मथुरा जाने वाले कृष्ण कौन है,
रुदन करने वाले सखियां कौन है? उद्धव ने संदेश किसके ऊपर लेकर के आए? अगर सखियां श्री कृष्ण इधर है तो फिर अखंड रास कहां किस तरह से हुआ? तो ये प्रश्न है। दूसरी चौपाई है, इत रासलीला अखंड सो तो टली न टले। रासलीला को अखंड कहा है, फिर ये रास रात्रि तो कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए, वो तो कभी भी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि अखंड कहा। फिर आगे क्या कहते हैं, भी कहा आगे 11 दिन। फिर आगे दिन उदय हुआ, उजाला हुआ, 53वां दिन हुआ करके वर्णन करते हो। तो रासलीला को अखंड कहने के बाद तो रासलीला तो रात्रि के समय में हुई है, वो रात्रि अखंड होनी चाहिए, दिन उगना ही नहीं चाहिए। परंतु कहते हैं भी कहा आगे 11 दिन। फिर दिन उदय हुआ, प्रातःकालीन समय हुआ कहते हैं, तो फिर दिन उदय हुआ तो रात्रि तो खंडित हुआ। जब रात्रि खंडित हुआ तो फिर रात्रि की अखंड लीला कैसे अखंड हुई? सखियां पीऊ उठे सब घर में, ये घर कौन अरे उत्पन्न? सुबह हुआ और सखियां पीऊ सब घर में उठे करके कहते हैं, ये कौन सी घर है जहां सखियां पीऊ उठे? यानी कि श्री कृष्ण और सखियां उठे। तो सखियां पीऊ घर में उठे तो फिर रासलीला खंडित हुआ तो अखंड कैसे हुआ? एक प्रश्न यहां है। और दूसरी बात, चलो सखियां पीऊ घर में उठे भी सही, तो ये रासलीला करने वाली सखियां और पीऊ कौन से घर में उठे बताइए? प्राण्य जी का प्रश्न है। अब इसका भी जवाब बिना तारतम कोई दे नहीं सकता। अब तारतम इसी विषय में खुलासा करते हैं, अक्षर ब्रह्म की हृदय सबलिक में रास अखंड, बस वो तो है ही। ठीक है। अब आगे 11 दिन मतलब यहां स्तब्ध किया हुआ ब्रह्मांड को चलायमान करते समय वो समय आगे बढ़ करके 53वां दिन सुबह का समय हुआ, और 53वां दिन सुबह सखियां और पीऊ घर में उठे, तो यहां के घर में भी उठने के लिए तो उठे श्री कृष्ण जी और सखियां, यहां ब्रज के घर में भी उठे ना उठने के लिए तो। लेकिन तारतम इस बात को स्पष्ट रूप में ये कहते हैं, जिन सखियों ने वो रासलीला की है वो सखियां यहां के घर में नहीं उठे। वो सखियां तो केवल धाम की रासलीला पूरी करने के पश्चात वो तो परम धाम मूल मिलाव के घर में उठे। और जिस श्री कृष्ण जी ने यानी कि अक्षरातीत के आवेश ने जो लीला की है, जिनकी लीला अखंड हुई है, वो पीऊ वो श्री कृष्ण जी भी यहां काल माया के ब्रह्मांड के घर में नहीं उठे। वो कहां उठे? परम धाम मूल मिलाव में उठे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सबलिक के महाकारण में रासलीला अखंड भी निरंतर हो रही है, और ये रासलीला करने वाले श्री कृष्ण जी और सखियां परम धाम मूल मिलाव में उठे, मतलब तंद्रावस्था में है। और यहां काल माया के ब्रह्मांड में 53वां दिन सुबह उठने वाले श्री कृष्ण जी गौली के श्री कृष्ण है और सखियां बेदृशा सखियां है। तो इस भेद को तारतम इस तरह से स्पष्ट रूप में बताते हैं। ठीक। तीसरे नंबर चौपाई मतलब ये प्रसंग में तीसरे चौपाई, ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ विचार देखो बुधवंत। मतलब ब्रज लीला भी अखंड करके कहा है ना, तो ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, ये ब्रह्मांड के अंदर ब्रज अखंड हुआ? क्वेश्चन मार्क। विचार देखो बुधवंत, हे बुद्धिमानी जन ज्ञानी जन विचार करके देखो। आगे कहते हैं, एक रंचक न राखी 14 लोक की महाप्रलय कहो ऐसो अंत। शास्त्र के अंदर ही प्रलय के विषय में वर्णन किया है, और प्रलय काल में जब अत्यंतिक महाप्रलय होगी तब तो ये ब्रह्मांड के अंदर की एक रंचक यानी कि बालू के कण जितना शक्ति और वस्तु भी कुछ नहीं रहेगा करके कहा है। तो उस समय में फिर वो अखंड ब्रज कहां रहेगी? अगर ये ब्रह्मांड में ब्रज अखंड हुआ हो तो अखंड तो सदा सर्वदा निरंतर होनी चाहिए ना।
फिर शास्त्र ने ये ब्रह्मांड को नाश करके कहा है, और नाश होते समय एक रंचक यानी कि बालू के कण भर शक्ति भी नहीं रहेगा, तो उस समय में ब्रज अखंड कहां रहेगा? विचार करके देखिए। तो जब धरती प्लेटफॉर्म ही नाशवंत है, तो यहां पर अखंड लीला कैसे संभव है? ठीक, अब यही प्रश्न प्राणनाथ जी को पूछिए, आप बताइए, तो आपके हिसाब से ब्रज अखंड कहां है? फिर प्रलय काल में एक रंचक भी नहीं रहेगा, तो फिर अखंड कैसे संभव है? तो प्राणनाथ जी कहते हैं इसीलिए तारतम्य दृष्टि में हम यहां धरती में अखंड लीला के विषय में चर्चा ही नहीं करते। ब्रज अखंड कहां है? सबलीक ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण के कारण में ब्रज अखंड है, वहां नित्य निरंतर चलती रहती है, और प्रलय काल में ये धरती, ये सृष्टि, ब्रह्मांड नाश हो जाएगी, एक रंचक पर भी नहीं रहेगा, तो क्या फर्क पड़ा? अक्षर ब्रह्म के हृदय आकाश में यानी कि सबलीक के कारण में ब्रजलीला अखंड है, तो आप लोगों ने तो यहां धरती में अखंड कर दिया ना, इसीलिए समस्या हुआ। तो इस अर्थ में भी ब्रज अखंड ये ब्रह्मांड में होना प्रलय प्रसंग को जोड़ते समय ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए तारतम्य दृष्टि के आधार पर चिंतन करके सबलीक के कारण के जो अखंड ब्रज है उसको दर्शन करना होगा, जिसके कारण ये प्रलय काल में धरती यानी कि ब्रह्मांड सब नाश हो जाने पर भी अक्षर अखंड, तो अक्षर के हृदय यानी कि बुद्धि अखंड, वहां पर अखंड जो ब्रज है वो सदा सर्वदा निरंतर चलती रहती है। ये ब्रजरास लीला की वास्तविक रहस्य, वास्तविक भेद है। फिर आगे और चौपाई में कहते हैं, ब्रज ने रास अखंड कहे प्रगट, सो तो नीत नीत नवले रंग, एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को होवे रे भंग। देखिए, वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के ऊपर टीका करके स्पष्ट रूप में ये कहा है कि ये ब्रजरास लीला के अखंड के संदर्भ में ब्रज और रास दोनों लीला को अखंड करके स्पष्ट रूप में कहा है। तो ये ब्रह्मांड के बीच में ही ब्रजरास लीला अखंड हो, तो फिर प्रलय का प्रसंग है, तो प्रलय के प्रसंग में एक रत्ती भर भी शक्ति न रहना, ये क्या है? फिर अगर प्रलय हो तो ब्रजरास लीला अखंड कैसे यहां धरती में, और अखंड हो तो फिर प्रलय कैसे, और प्रलय भी अखंड भी एक साथ में मिलाएंगे तो फिर टीका ही भंग होगा। तो इस तरह से यहां बताया है। ठीक, और आगे कहते हैं, रात दिन अखंड कहे ब्रज में, दीन नहीं वृंदावन रास। मतलब ब्रजमंडल की लीला में रात्रि की लीला भी है और दिन की लीला भी है, परंतु रास लीला सिर्फ रात्रि की लीला है। रास लीला रात्रि की लीला है और ब्रज लीला दिन और रात दोनों समय की लीला है। और आप लोगों ने ब्रज और रास को एक साथ में अखंड कह दिया, इसका मतलब रात्रि की लीला रास लीला है, उसमें तो दिन तो है ही नहीं, और ब्रज लीला में दिन और रात दोनों है। तो ब्रज और रास को एक साथ में अखंड करने का मतलब तो दिन और रात को एक साथ में करना हुआ, क्योंकि रास लीला रात्रि की लीला है, ब्रज लीला दिन की लीला है। तो ब्रज और रास एक साथ में अखंड कैसे हो सकता है? मतलब रात और दिन एक साथ में कैसे हो सकता है? दिन हो तो रात नहीं, रात हो तो दिन नहीं, वो तो एक साथ में कभी हो ही नहीं सकता। तो रात्रि की लीला रास और दिन और रात की लीला ब्रज को आप एक जगह में एक साथ में अखंड बोल रहे हैं। तो देखिए ना, रात दिन अखंड कहे ब्रज में, दिन नहीं वृंदावन रास, रात अखंड लीला खेल ही, मतलब वो रात्रि की लीला, रात्रि के समय की लीला अखंड रास लीला निरंतर अखंड रूप में खेल रहे हैं, तो फिर दिन का समय होना ही नहीं चाहिए ना। अखंड रास कहने का मतलब तो रात्रि की जो लीला है वो रात्रि ही निरंतर कायम होना चाहिए। देखिए, रात अखंड लीला खेल ही, दो कैसे अखंड विलास, दो मतलब ये दिन की लीला और रात की लीला एक साथ में कैसे विलास अथवा अखंड हो सकते हैं। कहने का मतलब ब्रज लीला को अखंड कहने का अर्थ
दीन की लीला में श्री कृष्ण ब्रज लीला में भी उपस्थित होनी चाहिए। और रासलीला को अखंड कहा है, तो रासलीला तो रात्रि की लीला है, वो वृंदावन के रात्रि में भी श्री कृष्ण जी उपस्थित होनी चाहिए। आप अगर रासलीला को ही अखंड कहेंगे तो इसका अर्थ श्री कृष्ण जी वृंदावन में है। फिर ब्रज लीला को अखंड कहेंगे, इसका मतलब श्री कृष्ण जी गोकुल में दिन के समय में भी है। रास रात्रि में श्री कृष्ण अखंड लीला कर रहे हैं, तो फिर ब्रज में जो दिन के समय में श्री कृष्ण जी कहां गए, वो तो खंडित हुआ। अगर ब्रज लीला अखंड है तो दिन के समय में श्री कृष्ण जी ब्रज लीला कर रहे हैं, तो फिर रात्रि के वो रासलीला में श्री कृष्ण जी कहां है, तो मिक्सअप हुआ ना। तो ये प्रश्न है, समझ में आई बात। तो इसी चीज को अगर तारतम्य दृष्टि से चिंतन करना हो तो बताए ना, एक ही सोल्यूशन। ये ब्रह्मांड के बीच में है ही नहीं, तो यहां धरती में रात हो दिन हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। सबली के कारण में ब्रज लीला है, जिसमें दिन की लीला भी है, रात की लीला भी है, और सबली के महाकारण में रास रात्रि की लीला है, वो सदा सर्वदा निरंतर है। तारतम्य का प्रकाश इस तरह से प्रकाशित करते हैं। फिर आगे, ब्रज रास लीला दो नीत कही, खेले दो लीला बाल किशोर, तो मथुरा आए कंस किन ने मारिया, ये कौन भई तीसरी लीला और। अब देखिए यहां पर भी प्रश्न है, ब्रज लीला और रास लीला को नित्य कहा है। दोनों लीला नित्य यानी कि अखंड है। तो अखंड होने का मतलब श्री कृष्ण जी को ब्रज में ही होना चाहिए। अगर श्री कृष्ण जी ने अपने कदम को ब्रजमंडल से एक कदम भी बाहर किया तो फिर ब्रज लीला खंडित हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण जी के बिना ब्रज लीला होती है। और रास लीला को भी नित्य कहा है। तो रासलीला को नित्य कहने का मतलब रासलीला श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में किया, तो वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर श्री कृष्ण जी ने वृंदावन से एक कदम भी बाहर रखा तो फिर रासलीला खंडित हुई। तो फिर आगे क्या कहते हैं, मथुरा में जाकर के श्री कृष्ण जी ने कंस का उद्धार किया कहते हैं। तो फिर ये मथुरा जाने वाले कृष्ण कौन से कृष्ण है? अगर वही रासलीला करने वाले श्री कृष्ण ही मथुरा गए हैं तो श्री कृष्ण जी मथुरा जाते समय तो इसका मतलब वृंदावन में श्री कृष्ण जी नहीं है। तो वृंदावन में श्री कृष्ण नहीं है और वो कंस का उद्धार करने के लिए मथुरा गए, तो फिर वृंदावन की रासलीला तो खंडित हो गई। ये प्रश्न का जवाब दीजिए। ये प्राज्ञ जी का प्रश्न है। समझ में आई बात? इसका समाधान तारतम्य कैसे करते हैं? रासलीला सबली का महाकारण में अखंड है, ब्रजलीला सबली का कारण में अखंड है, और ये अखंड लीला वहां सदा सर्वदा चलती जा रही है। और यहां धरती में जो रासलीला पूरी होने के पश्चात गोकुल लीला करने वाले और मथुरा में जाकर के कंस का उद्धार करने वाले गौलोकीय श्री कृष्ण है। उसके साथ में अखंड रास अखंड ब्रज का कोई संबंध ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसको खुलासा किया है। ठीक, तो अब शास्त्र में जो वृंदावन और श्री कृष्ण जी के संबंध के विषय में क्या कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति कहा। मतलब श्री कृष्ण जी ने वृंदावन को छोड़ करके अथवा वृंदावन से श्री कृष्ण जी एक कदम भी बाहर नहीं गए करके कहा। तो ये वृंदावन कौन से वृंदावन है? अगर यहां धरती के वृंदावन से श्री कृष्ण जी एक कदम भी बाहर नहीं गए हो तो बात वही है। मथुरा में जाकर के कंस का उद्धार करने वाले कौन है? तो शास्त्र में जो शब्द रखा है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति करके, वृंदावन को परित्याग करके अथवा छोड़ के श्री कृष्ण जी एक कदम भी बाहर नहीं गए, वो कौन सी वृंदावन है? नित्य वृंदावन, जो सबली का महाकारण में जो अखंड रासलीला जहां पर हो रही है वो वृंदावन से श्री कृष्ण जी एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो निरंतर चलने वाली अखंड लीला है। तो इस तरह से प्राज्ञ जी ने किरंतन वाणी के अंदर इन चौपाइयों के माध्यम से अखंड ब्रजरास यहां धरती में ही है कहने वाले लोगों के ऊपर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। और जो
इस रहस्य को तत्वतः जानना चाहते हैं, उसको शास्त्रों की सारी रहस्यों को खोल करके ये अखंड ब्रजरास ये धरती के अंदर नहीं है, और रासलीला तो ये धरती के अंदर हुई भी नहीं है। तो रासलीला कहां पर हुई? केवल धाम में। तो केवल धाम में रासलीला किस तरह से हुई, ये प्रसंग में तारतम्य के प्रकाश ने किस तरह से प्रकाशित किया, ये वैसे हमने पहले कृष्णलीला प्रसंग, रासलीला के प्रसंग में भी वर्णन किया है। और केवल धाम प्रसंग को जब हम अध्ययन करेंगे तब फिर इस विषय में चर्चा भी करेंगे। तो ये ब्रह्मांड से परे बेहद भूमि में रासलीला हुई है, और उसको शबलिक ने अखंड किया। तो शबलिक का महाकारण और कारण में अखंड ब्रज रासलीला है। इस तरह से शास्त्र में जो अखंड ब्रज रासलीला शब्द रखा है उसको तारतम्य स्पष्ट रूप में बताते हैं। तो इसी बात को खुलासा करने वाले तारतम्य के लिए तो यहाँ जो चौपाई हमने पहले पढ़ा, शब्दातीत हुती जो ब्रह्मांड जाए तीन में करी रोशन करके कहा। जो अखंड ब्रजरास तक यहाँ का शब्द नहीं पहुंच सका था, मतलब उसको स्पष्ट रूप से खुलासा करके नहीं बता सका था, उसको तारतम्य ने स्पष्ट रूप में खुलासा करके समझाया। तो ये है शबलिक के महाकारण में अखंड रास यानी कि वास्तविक रास की महत्व, और साथ में कारण में जो अखंड ब्रज वास्तविक ब्रज है उसकी महत्व। ठीक, तो इसी लीला को प्राणनाथ जी ने वाणी में रास ग्रंथ में एक एक लीला के विषय में चर्चा किया है। और जो भागवत में रासलीला वर्णन है वो यहाँ व्यवहारिकी रास वेद ऋचा सखियों के द्वारा की हुई लीला है, इस विषय में भी चर्चा किया है। तो ये शबलिक के प्रसंग में जो कारण महाकारण में मुख्य रूप में अखंड ब्रज और अखंड रास की प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो इसके ऊपर भी हमने कुछ चर्चा किया। और विस्तक के प्रसंग में जैसे कि कहा, ये पांचवी मुक्ति का स्थान, रास का मुक्ति स्थान यही शबलिक का महाकारण स्थान में है। तो इस तरह ये शबलिक के महाकारण प्रसंग हुआ। और ये वास्तविक रास के साथ में अब प्रतिबिंब प्रतिभास व्यवहारिक की बात तो हमने पहले से ही बार बार चर्चा किया है। फिर भी अंतिम समराइज कहते हैं, ये शबलिक के महाकारण में जो रास है ये वास्तविक रास अखंड रास है। इसका प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध महाकारण में है, उसका प्रतिभास नारायण के महाकारण के शुद्ध महाकारण में है। ये तो मूल रूप में है। बाकी सब तरफ जहां कहीं भी महाकारण अथवा शुद्ध महाकारण आया है, नीचे आदिनारायण के स्थूल शरीर अंतर्गत गायत्री शक्ति से शुरू हुआ ये अखंड ब्रजरास का प्रतिभास करके, तो उसका मूल रूप ये शबलिका महाकारण में रास और कारण में ब्रज ये वास्तविक मूल रूप है। तो इसको भी हमने चिंतन किया। तो आज का भी हमारा समय पूरा हुआ, तो प्रसंगों को यहीं रखेंगे। कल फिर शबलिक का निर्मल चेतन स्थान में जो स्वयं शबलिक ब्रह्म है उस शक्ति को देखते हुए फिर आगे केवल धाम के अंदर प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।